नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प स्रोत देख रहे हैं, एकादशी व्रत के लाभ। अच्छा। इसमें एकादशी व्रत के महत्व और उसके क्या कहते हैं, फलों के बारे में काफी कुछ बताया गया है। हम्म। तो चलिए इस स्रोत की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि एकादशी के बारे में क्या खास बातें सामने आती हैं। स्रोत की शुरुआत ही एक बड़े दावे से होती है कि एकादशी व्रत के पुण्य जैसा कोई और पुण्य है ही नहीं। यहां तक कि इसकी तुलना सूर्य ग्रहण में दान, गौदान, स्वर्णदान और अश्वमेघ यज्ञ जैसे बड़े कर्मों से की गई है। और कहा गया है कि एकादशी का पुण्य तो इन सब से मतलब कई गुना ज्यादा है। हाँ, ये वाकई ध्यान खींचने वाली बात है और ये तुलना अपने आप में महत्वपूर्ण है। उदाहरण के तौर पे, जैसे आपने कहा, अश्वमेघ यज्ञ। हाँ। वो प्राचीन भारत में राजाओं के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण अनुष्ठान था, शक्ति और धर्म का प्रतीक। और स्रोत का एकादशी व्रत को इससे भी श्रेष्ठ बताना, ये इस व्रत को एक असाधारण महिमा देता है। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि व्यक्तिगत भक्ति कितनी मायने रखती है। अच्छा, आगे बढ़ते हुए स्रोत पितरों यानी हमारे पूर्वजों के लिए भी इसके लाभ बताता है। कहा गया है कि जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं, उनके पितर वो नीच योनि से मुक्त हो जाते हैं और परिवार पर प्रसन्नता बरसाते हैं। इससे घर में सुख शांति आती है, ऐसा कहा गया है। बिल्कुल। यहाँ नीच योनि का मतलब शायद दुखदायी जन्मों या बुरी स्थितियों से है। हाँ, तो स्रोत के हिसाब से ये व्रत सिर्फ व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि उसके पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए भी मतलब फायदेमंद है। हाँ, ये तो परिवार की कई पीढ़ियों को जोड़ने वाली बात हो गई। हाँ, भावनात्मक रूप से भी इसे और महत्वपूर्ण बनाता है ये पहलू। और फिर व्यक्तिगत स्तर पर मिलने वाले लाभों की भी बात है। स्रोत कहता है कि व्रत करने वाले को धन धान्य और संतान की प्राप्ति या वृद्धि होती है। अच्छा। हाँ, साथ ही उनकी कीर्ति बढ़ती है और ईश्वर में श्रद्धा भक्ति गहरी होती है, जिससे जीवन में एक रसिक आनंद आता है। सही कहा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि स्रोत आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ सांसारिक सुख समृद्धि को भी मतलब एकादशी व्रत के फल के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। हाँ, ये एक दिलचस्प संतुलन है। हाँ, जो शायद इस व्रत को सबके लिए आकर्षक बनाता है, चाहे कोई आध्यात्मिक खोज में हो या भौतिक कल्याण चाहता हो। स्रोत परमात्मा की प्रसन्नता हासिल करने की बात भी करता है और इसके लिए प्राचीन राजाओं के उदाहरण दिए हैं। हाँ, जैसे नहुष, अम्बरीश और गाधी। हाँ, वही बताया गया है कि इन्हीं व्रतों के प्रभाव से उन्हें पृथ्वी का मतलब सारा ऐश्वर्य मिला। हाँ, और पुराणों में इन राजाओं का जिक्र अक्सर उनकी धर्मनिष्ठा और उसके चलते मिले ऐश्वर्य के लिए होता है। तो इनका उदाहरण देकर स्रोत इस बात पर जोर देता है कि एकादशी व्रत से सर्वोच्च स्तर का सांसारिक और आध्यात्मिक फल मिल सकता है। अच्छा, एक और चौंकाने वाली बात है इसमें। क्या? स्रोत में भगवान शिवजी द्वारा नारद जी को कहे गए वचन का भी जिक्र है। कहा गया है कि एकादशी का व्रत मनुष्य के 7 जन्मों के पाप नष्ट कर देता है। 7 जन्मों के? हाँ, इसमें कोई शक नहीं, ऐसा लिखा है। और इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य जैसे दान पुण्य, उसका फल अनंत गुना हो जाता है। ये अनंत गुना, ये तो बहुत बड़ा दावा है। 7 जन्मों के पाप नष्ट होना है ना? निश्चित रूप से ये दावा एकादशी के प्रभाव की क्या कहते हैं गंभीरता को दिखाता है। इसे सिर्फ पुण्य कमाने का तरीका नहीं बल्कि पिछले कर्मों के बंधनों से मुक्त होने का एक शक्तिशाली उपाय माना गया है इस स्रोत के अनुसार। हाँ, और वो अनंत गुना पुण्य वाली बात भी इस दिन के विशेष महत्व को बताती है कि छोटे से छोटे अच्छे काम का भी बहुत बड़ा असर हो सकता है। तो अगर हम इस स्रोत की मुख्य बातों को एक साथ देखें, एकादशी व्रत बाकी सब पुण्यों से बढ़कर है। हाँ। पितरों को मुक्ति दिलाता है, घर में सुख शांति लाता है, धन धान्य संतान सुख, हाँ, कीर्ति और भक्ति बढ़ाता है, ईश्वर की प्रसन्नता दिलाता है और तो और 7 जन्मों के पाप भी नष्ट कर देता है। हाँ, मतलब स्रोत का सार यही है कि ये एक अत्यंत शक्तिशाली और पुण्यदायी व्रत है जिसके लाभ आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों स्तरों पर फैले हुए हैं। और इस दिन किए गए अच्छे कर्मों का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। बिल्कुल, यही इस पाठ का संदेश लगता है। इस स्रोत में बताए गए इतने सारे और इतने अलग अलग तरह के लाभों को देखते हुए ये सोचने वाली बात है कि अलग अलग लोग जिनकी इच्छाएं भी अलग अलग होती हैं, कोई आध्यात्मिक शांति चाहता है, कोई दुनिया में सफलता, तो उनके लिए इन लाभों में से कौन सा पहलू सबसे ज्यादा मायने रखता होगा, इस पर विचार करना दिलचस्प हो सकता है।